नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि झारखंड जीके, ठीक है, जिसमें आपसे हम झारखंड जीके पूछेंगे। टोटल 25 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखते हैं कि आप कितने का सही उत्तर दे पाते हैं, कितने का सवाल का आंसर आपको आता है। ठीक है, आपको 10 सेकेंड का समय भी दिया जाएगा और देखते हैं आप कितनी जल्दी आप प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो दोस्तों, क्विज़ को स्टार्ट करते हैं, चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, और किसी का भी अगर आपको आंसर आता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रश्न है आज का कि संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समय स्टार्ट हो गया है, 10 सेकंड का समय है। देखिए समय पार हो रहा है। आप बताइए, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो संथाल परगना काश्तकारी कानून अनुपूरक उपबंध एसपीटी एक्ट, आपने एसपीटी एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो एसपीटी एक्ट 1949 में लागू हुआ। और सीएनटी एक्ट कब हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यह कानून संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हितों में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया। अगर कहा जाए कि एसपीटी एक्ट क्यों बनाया गया, तो किस लिए बनाया गया, तो जो रैयती ज़मीन है उसकी सुरक्षा के लिए ये एसपीटी एक्ट बनाया गया। और ये कब लागू किया गया, तो 1949 में। ठीक है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए, संथाल परगना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये अब अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी समय स्टार्ट करते हैं। समय शुरू हो गया, 10 सेकेंड का समय आपको मिल रहा है। आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे फटाफट आंसर दीजिए। जी, समय तो समाप्त हो गया और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1908। सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीएनटी एक्ट, जो कि कब लागू हुआ, तो 1908 में। क्लियर, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये देख रहे होंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में लागू हुआ। इस कानून का उद्देश्य यहाँ की भूमि को बाहरी लोगों से बचाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के ने किस पर रोक लगाई। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है वन उत्पाद के स्वतंत्र उद्योग पर, वनों के जलाने पर, बैठ बेगारी प्रथा पर और बेरोजगारी पर। आपका समय शुरुआत होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी, समय हो गया समाप्त और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैठ बेगारी प्रथा पर। इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगारी प्रथा पर रोक लगाई गई। इससे पैतृक जमीन को सुरक्षा मिली तथा खुटकंटी तथा बहेरी जमीन को बचाया गया। ठीक है, इसके बारे में आपने जान लिया, बैठ बेगारी प्रथा के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला ये प्रश्न है कि विरसा का उलगुलान क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ये जो आपका जो क्रांति था, उलगुलान क्रांति, ये आखिर हुआ क्यों था, इसका कारण क्या था। तो इसका समय आपकी शुरुआत होती है, 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी, आपका समय समाप्त हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो बिरसा का उलगुलान का मुख्य कारण जमीन से संबंधित था। यह आंदोलन मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था, खुटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी तथा प्रथा द्वारा शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ। तो ये किस लिए था, तो ये जमीन के लिए ये इसका क्रांति था। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप ये देख रहे होंगे कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है
कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी कल आपसे करवाया गया है और अच्छा प्रश्न है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सूर्यकुंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, हजारीबाग। ठीक है, 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप बताइए, मैंने तो बता दिया हजारीबाग, आपकी ओर से क्या इसका उत्तर हो जाएगा? जी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य कुंड है, जो हजारीबाग जिला बड़हता बरेठा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्रश्न कल भी करवा चुके हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है कि रूबी श्रेणी के अबरख का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए जो अबरख है उसका उत्पादन किन जिलों में होता है? आपका समय शुरू होता है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। आपका समय समाप्त होता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह और कोडरमा। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो रूबी श्रेणी के अबरख का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह तथा कोडरमा जिला में सर्वाधिक होता है। यह श्रेणी उच्च कोटि का सफ़ेद अबरख है। ठीक है, देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जो अबरख की उत्पादन होता है कौन से ज़िले में होता है, तो वो है आपका गिरिडीह और कोडरमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही और JSSC CGL, झारखंड पुलिस, जो भी आपके झारखंड के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये झारखंड जीके। और आप झारखंड जीके पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो मेरिट लिस्ट पर नाम आपका अवश्य आएगा, आप नौकरी ज़रूर लेंगे। तो इसीलिए झारखंड जीके पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको झारखंड जीके हमारी ओर से क्लास मिल रहा है तो आप पूरे ईमानदारी से क्लास कीजिए और अपना आप मुझे लास्ट में बताइए कि आपने 25 में कितना सही किया। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया था, JPSC में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, JPSC के एग्ज़ाम में ये ऐसा प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न देखने को मिले थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपका समय शुरू होता है और बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी, आपका समय समाप्त होता है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र चतरा जिला कितना जो है क्षेत्रफल में है वो भी आपको जानना जरूरी है। तो जिला के कुल क्षेत्रफल का 47.72% में है। ठीक है, राष्ट्र लक्ष्य के मुकाबले राज्य के केवल 6 जिलों चतरा, कोडरमा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा एवं हजारीबाग में 33% से अधिक वनाच्छादित है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है जंगल कहाँ है, वन कहाँ है, तो वो है चतरा। इसको याद कैसे कर सकते हैं? एक ट्रिक देखिए, वन जहाँ सबसे ज़्यादा वन होगा वहीं खतरा होगा, खतरा से चतरा, इसे आप रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला ये प्रश्न है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके समय शुरुआत होती है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। जी, तो इसका जो है समय आपका समाप्त होता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 2001। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो झारखंड की नई औद्योगिक नीति 1 अगस्त 2001 को बनाया गया। इसका उद्देश्य राज्य को घरेलू एवं विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुकूल बनाना है। ठीक है, नई औद्योगिक नीति का क्या कब इसका अधिसूचित किया गया? तो वो था 1 अगस्त 2001। और किस लिए किया गया? तो आप ये घरेलू एवं विदेशी पूंजी का निवेश के लिए अनुकूल बनाना है, यही इसका मुख्य कारण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इस प्रश्न को देखते हैं कि झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? बताइए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
आपका समय शुरुआत होता है, 10 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है। आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका समय समाप्त होता है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरही हजारीबाग। औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापना किया गया, तो बरही हजारीबाग। इसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। तो बरही हजारीबाग में झारखंड औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। यह त्वरित औद्योगिकीकरण के लिए आधुनिक संरचनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध मेगा ग्रोथ सेंटर स्थापित किया गया है। इस विकास केंद्र पर 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपए की जल, भूमि, बिजली, संचार आदि जैसी आधारभूत संरचनाओं पर निवेश किया जाएगा। तो ये कहाँ आपका किया गया है, औद्योगिक विकास केंद्र, तो बरही हजारीबाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत में ये जो लाख है ना, लाख नहीं ये लाह, आपने देखा होगा एक लाह आता है आपका जो पेड़ से उगता है, ठीक है। पेड़ के जो आपका चींटी होती ना जो लाह, तो उस लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। आपका समय शुरुआत होता है, 10 सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा। आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। लाह उत्पादन में झारखंड जो है ये पहला स्थान में है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा उत्पादित किया जाता है। राज्य में लाह के उत्पादन के बड़े केंद्र क्रमशः बुंडू, खूंटी, तपकरा आदि है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन आप देख रहे होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% से अधिक झारखंड में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। और पूरे ऑल ओवर आपका जो पूरे इंडिया में देखा जाए तो भारत में जो है झारखंड पहले स्थान पर है और झारखंड में 60% से अधिक लाह की उत्पादन की जाती है। और कहाँ कहाँ इसके बड़े केंद्र है जहाँ लाह उत्पादन का जो है मतलब उत्पादन करके उस केंद्र पे इकट्ठा किया जाता है, तो वह है बुंडू, खूंटी, तपकरा। ये 3 आप ये देख रहे होंगे, आदि और भी है, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया। आपका समय शुरू होता है, 10 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है। आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जी, आपका समय समाप्त होता है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1895। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों, अफसरों, जमींदारों के द्वारा शोषण के लिए विरुद्ध आवाज़ उठाया। उनका आंदोलन विदेशी शासन के खिलाफ तथा साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी था। उन्होंने 1895 में स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया और आदिवासियों से अपील किया कि ठाकुर जी ने उन्हें दिकुओं के विरुद्ध लड़ने का आदेश दिया है, ठीक है। देख लिया आपने इसका आंसर, इसका उत्तर हो जाएगा, आपने देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1895। जी, अगले इस प्रश्न को देखते हैं कि झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है। विधानमंडल का स्वरूप कैसा है ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका समय शुरू होता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सदनात्मक, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो झारखंड विधानमंडल का स्वरूप एक सदनात्मक है। इसकी कुल सदस्य संख्या 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित एवं 1 मनोनीत सदस्य है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र तथा तेलंगाना शामिल है, ठीक है। तो आप दोबारा इसे एक बार देख लीजिए। झारखंड विधानमंडल
का स्वरूप एक सदनात्मक है, इसकी कुल सदस्य 82 है और निर्वाचित कितनी है तो 81 है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर अतिरिक्त 6 राज्य और जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो कौन कौन सा आपने नाम देखा होगा? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना इसमें शामिल है। ठीक है, अगले इस प्रश्न को देखते हैं कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? आपका समय शुरू होता है, बताइए। औद्योगिक राजधानी, इंडस्ट्रियल जो आपकी राजधानी है, किसे कहा जाता है? आपका समय समाप्त होता है और इसे कहा जाता है जमशेदपुर को। क्यों जमशेदपुर को कहा जाता है? आपको पता होगा कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका टाटा स्टील भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा, इसीलिए जमशेदपुर इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि झारखंड के किस जिलों में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। बाजरा से पूछा जाए कि बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से ज़िले में होता है? आपका समय शुरू होता है, आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 10 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है। आपका समय समाप्त होता है। बता दूं इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बाजरा की उत्पादन की जाती है। इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन हजारीबाग जिला में होता है। यह मोटा खाद्य फसल है। इसका उपयोग गरीबों द्वारा खाद्य के रूप में तथा पशुओं के चारा के रूप में किया जाता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। हजारीबाग जिला में सबसे ज़्यादा आपका जो है उत्पादन किया जाता है बाजरा का। ठीक है जी, आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज, जिस तरीके से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके का प्रश्न और टॉपिक वाइज प्रश्न आपको देखने को मिलेगा हमारे इस झारखंड जीके के टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप इस झारखंड जीके को आप परचेज़ करते हैं, मात्र इसका प्राइस 99 रुपया है। ये झारखंड जीके का परचेज़ करने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बुक खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप ये झारखंड जीके के 1500 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं, आपका झारखंड जीके में फुल नंबर आपका आ जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए उत्पाद सिपाही में पेपर 3 में झारखंड जीके से 50 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब 50% आपके जो प्रश्न होंगे वो झारखंड जीके से रहेंगे और झारखंड जीके पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड जीके से, तो 40 में 40 नंबर लाना है, उत्पाद सिपाही में 50 में 50 नंबर लाना है। झारखंड जीके का ये टेस्ट सीरीज़ को आप ले लीजिए, अनलिमिटेड बार आप टेस्ट दीजिए, एक क्वेश्चन को 50 बार टेस्ट दीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप बैठो तो प्रश्न आपको नया नहीं लगे। आप बैठे एग्जाम में प्रश्न आपको मिले 50 में 50 आप सही उत्तर देकर आए, ये मेरी पूरी गारंटी है। और ये हमारा नंबर है 6287729246। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं। और आपको ये झारखंड जीके टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना है, किस तरीके से करना है, तो आप हमें संपर्क कीजिए, आपको पूरी सहायता हमारी ओर से की जाएगी। ठीक है, ये झारखंड जीके का जो टेस्ट सीरीज़ है इसे आप परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही कम प्राइस है, मात्र 99 रुपये में आपको लक्ष्य तक, आपकी गोल तक आपको पहुंचा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये प्रश्न है, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? आपका समय शुरुआत होता है, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आपका समय समाप्त होता है और इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना हुई, तो कौन थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई, वो भी बोकारो इस्पात कारखाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, कौन सी नदी झारखंड में नहीं बहती है, ये बताने हैं। बताइए कौन सी नदी नहीं बहती है झारखंड में। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका समय शुरू होता है।
आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर आपको इसका आंसर आता है तो आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा सोन। ये सोन नदी जो है ना हमारे झारखंड में नहीं बहती, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो सोन नदी बिहार में बहती है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी में स्थित है। इस नदी का बालू अत्यंत उच्च कोटि का होता है, जिसके कारण इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है। ठीक है, तो सोन नदी कहाँ बहती है? तो ये बिहार में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है तथा कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक प्रधान पूछा गया तो राज्यपाल और कार्यपालिका पूछे तो मुख्यमंत्री। ये इम्पॉर्टेंट है, यही वर्ड आपको फंसाएगा। संवैधानिक कहा जाए तो राज्यपाल और कार्यपालिका कहा जाए तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक औद्योगिक कौन सा था, ये आपसे पूछा है। आपका समय शुरू होता है। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका समय समाप्त होता है दोस्तों और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह एवं इस्पात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक और उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग है। इसकी स्थापना साक्षी जमशेदपुर नामक स्थान पर 1907 में की गई थी। देखिए, लौह इस्पात पूछा जाए तो स्थापित प्रथम पूछा जाए कि कब किया गया था तो जमशेदपुर में किया गया था सबसे प्रथम, वो भी साक्षी में, और ये 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह अयस्क जो लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? आपका समय शुरू होता है। जी, समय हुआ समाप्त और इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो झारखंड में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में ब्रिटिश कालीन भारत में जे.एन. टाटा ने की थी। किसने की थी? तो जे.एन. टाटा ने की थी 1907 में। अगला इस प्रश्न को देखते हैं कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। आपका समय शुरू होता है। अगर आपको इसका आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो आपका समय समाप्त हुआ और इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना 16 अक्टूबर 1990 को हुई। इसका मुख्यालय चाईबासा है। इसका क्षेत्रफल 7,224 वर्ग किलोमीटर है तथा कुल जनसंख्या 15,02,338 है। इसके 18 प्रखंड है तथा 5 विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ में स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, बैतरनी, खरकई आदि है। यहाँ मुख्य रूप से लौह अयस्क, मैंगनीज, चूना पत्थर, तांबा, सोना, काइनाइट आदि का खनन किया जाता है। ठीक है, तो आपका मुख्यालय चाईबासा का मुख्यालय जो है कौन सा जिले का है तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। आगे ये देख रहे होंगे कि अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा गढ़ा था? आपका समय शुरू होता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका समय होता है समाप्त और इसका उत्तर हो जाएगा A.K. राय, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो धनबाद के पूर्व सांसद व मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता A.K. राय एक संघर्षशील श्रमिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। ठीक है, तो किसने की थी अलग झारखंड की मांग? तो A.K. राय।
और क्या नारा था, लालखंड का नारा गढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। ये आपको पता होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका होता है समय समाप्त और इसका उत्तर हो जाएगा रांची, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में कुछ जानते हैं तो रांची को जलप्रपातों की नगरी कहा जाता है क्योंकि दसम, हुंड्रू, जोहना, हिरनी, पंचघाघ आदि जलप्रपात इसके समीप स्थित है। ये सब आपको जो है दसम फॉल, हुंड्रू सब सारा आपको रांची में देखने को मिलेगा, इसीलिए सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इसे घोषित किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपका समय शुरू होता है। जी, समय हो गया समाप्त और इसका उत्तर हो जाएगा बिरहोर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं तो बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी। ये जंगलों में रहते हैं और घुमंतु जीवन जीते हैं। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को उल्हतुत या भूलियास एवं स्थायी जीवन जीने वाले को जांघी या थानिया कहा जाता है। इस जनजाति का मुख्य भ्रमण क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी इलाका है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। देखिए ये भी जानना जरूरी है। अगर बिरहोर से कहा जाए कि बिरहोर कौन से प्रजाति समूह से आते हैं तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, ये जंगलों से कंदमूल, फल फूल, जड़ी बूटी का संग्रह करते हैं तथा खरगोश, हिरन आदि का शिकार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन, उससे आप अच्छे से आप एक से दो बार दोबारा आप देखिए हमारे इस वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से नाम से जाने जाते हैं। आपका समय होता है शुरू। आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। समय हो गया समाप्त और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरती आबा। धरती आबा कहा जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया तथा अपने द्वारा स्थापित बिरसा धर्म के प्रवर्तक बने। धर्म की बातों के साथ वे राजनीति और अधिकार की बात करते थे और उन्हें तब से क्या कहा गया, धरती आबा